Hello friends, it's me सामियाती and welcome back to my channel. So guys, आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा 5 साल का होता है। वो अपने वालिदैन के साथ अमेरिका में रहता होता है। एक दिन उसके वालिद जब ऑफिस से वापस आते हैं तो शदीद बीमार होते हैं। डॉक्टर आते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसकी वालदा को अब घर का ख़र्च चलाना होता है। वो लोग कपड़े सीती हैं और फैक्ट्री में भी जॉब करने लगती हैं। उस बच्चे के 2 छोटे बहन भाई भी होते हैं, इस वजह से उनको उसी को संभालना होता है। वो उनके लिए खाना बनाता है वगैरह वगैरह, उनके काम करता है। एक दिन वो जब अपनी पहली रोटी बनाता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी माँ को भी दिखाऊँ, लेकिन उसकी माँ उस वक्त घर पर मौजूद नहीं होती। वो अपने दोनों बहन भाइयों को लेता है और फैक्ट्री पहुँच जाता है और अपनी माँ को अपने हाथ की बनी हुई रोटी दिखाता है। उसकी माँ खुशी से उसको गले लगा लेती है। जब वो 10 साल का होता है तो खेती बाड़ी का काम स्टार्ट करता है और साथ में पेंटिंग का काम भी स्टार्ट कर देता है। 6 क्लास में जब वो आता है तो अपनी तालीम को छोड़ देता है क्योंकि उसके घर के हालात अच्छे नहीं होते। और भी वो बहुत सारे काम स्टार्ट करता है, जैसे बस कंडक्टर और अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन करता है और बस में क्लीनिंग का भी काम करता है, लेकिन सब में फ़ेल हो जाता है। 18 साल की उम्र में वो एक लड़की से शादी कर लेता है। उसके 3 बच्चे होते हैं जब उसकी जॉब छूट जाती है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी घर छोड़ के जा चुकी है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती कि जो अपनी जॉब भी नहीं संभाल सकता। लेकिन वो उसको मना के घर वापस ले आता है। 23 साल की उम्र में फेरी बोट कंपनी स्टार्ट करता है, जिसके शेयर सेल कर देता है क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। ऑयल लैम्प कंपनी का स्टार्ट करता है, बहुत सारे लोगों को हायर करता है जो उसके लैम्प सेल करते हैं। वो कंपनी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन उसको लग भी रहा था कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन डेल्को नामी एक कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक लैम्प्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से उसका बिज़नेस ख़त्म हो गया। अब वो बिज़नेस की जॉब की तलाश में घूम रहा था। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घर वापस जा सके। वो किसी से लिफ्ट लेके जाता है। वहाँ पे वो उस आदमी से बात करता है, अपनी कहानी सुनाता है, तो वो उसको ऑफ़र करता है कि तुम मेरे पेट्रोल पंप पे काम करो। उसको पेट्रोल पंप का तजुर्बा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काम कर देता है। 6 साल उस पेट्रोल पंप पर काम करता है और बहुत अच्छी तरीके से उस पेट्रोल पंप को चला रहा होता है, लेकिन उसको वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वो क्लोज़ हो जाता है। 40 साल की उम्र में एक सर्विस स्टेशन खोल लेता है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लेता है। लोगों को उसकी डिश बहुत पसंद आ रही थी, इसी वजह से उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। 63 ईयर्स की उम्र में उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। जहाँ उसका रेस्टोरेंट था वहाँ हुकूमत एक हाईवे बनाना चाहती थी, इस वजह से रेस्टोरेंट तोड़ दिया गया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक़ था, लेकिन ज़िंदगी में इतनी नाकामियों के बाद उसने एक बात सीखी थी कि नॉट टू गिव अप। बस उसने सोचा कि अब वो डोर टू डोर जाएगा और अपनी डिश इंट्रोड्यूस कराएगा लोगों में। लोग उसको कहने लगे, आके अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, क्या फ़ायदा इन सब कामों का। लेकिन उसने लोगों की बातें ना सुनी और वही किया जो शुरू से करता आ रहा था, मेहनत। आखिरकार वो 1009 मरतबा रिजेक्ट होने के बाद एक रेस्टोरेंट के ऑनर से मिला। उसने अपनी डिश उसको खिलाई तो उसको अब उसकी डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई। 2013 में 118 कंट्रीज़ में 18,875 ब्रांचेस थीं एक ही रेस्टोरेंट की। 2018
2018 میں یہ دوسرا بڑا ایسا ریسٹورنٹ تھا جس کی 136 کنٹریز میں 22,621 برانچز ہوں، اور ان سب میں وہی ریسیپی فالو ہو رہی تھی جو اس 75 ایئرس کے بوڑھے آدمی نے انٹروڈیوس کروائی تھی 1009 مرتبہ ریجیکٹ ہونے کے بعد۔ یہ تھے کولنل سینڈرز، دا فاؤنڈر آف KFC۔ اگر یہ اس وقت ہار مان جاتے تو آج KFC نہ ہوتا۔ دوستو، ہمارے بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم فیل یا ریجیکٹ نہ ہو جائیں۔ لیکن دوستو، آپ لوگ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ بہت دفعہ فیل ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں